इस सिलसिले में एक रिवायत इमाम सुयूती लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स, एक जवान बैठा हुआ था। हजरत मलकुल मौत का आना जाना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो आपने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि उस जवान को हजरत मलकुल मौत घूर रहे हैं। अब जब घूर रहे थे, फिर घूर के चले गए, तो वो जवान ने पूछा, हजरत ये जो आदमी आया था ये मुझे क्यों घूर रहा था? फरमाया कि बेटा वो हजरत मलकुल मौत थे, मौत का फरिश्ता था। तो कहा हजरत मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरी रूह कब्ज़ करेंगे। तो कहा फिर चाहते क्या हो? कहा मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंडिया, हिंदुस्तान भेज दें। मैं हिंद जाना चाहता हूं, हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। आपने कहा ठीक है। आपने हवाओं को हुक्म दिया, ए हवाओं इसको उड़ा के हिंदुस्तान ले जाओ। वो हिंदुस्तान चला तो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत मलकुल मौत आए तो पूछा कि भाई आप उसको क्यों घूर रहे थे, उस जवान को? कहा हजरत अल्लाह का हुक्म था कि उसकी रूह हिंदुस्तान में निकालूं और वो आपके पास बैठा हुआ है मुल्क शाम में। तो मैंने सोचा कि ये हिंदुस्तान पहुंचेगा कब? इसकी मौत में चंद लम्हे बाकी है, ये हिंदुस्तान पहुंचेगा कब? ये तो यहां बैठा है मुल्क शाम में। तो ये अल्लाह की शान देखो, वो चल के जा नहीं सकता था, ना पैदल ना कश्ती से, फ्लाइट व्लाइट तो थी नहीं कि पहुंचता, लेकिन देखो पहुंचा कैसे। उसने खुद तमन्ना की कि मैंने हिंदुस्तान जाना है, वहां गया, वक्त आया, इंतकाल हो। ये है मौत, किसी की टल नहीं सकती, जहां लिखी हुई है। ये भी है, किसी की प्लेन में लिखी प्लेन में, घर में लिखी घर में, मस्जिद में लिखी मस्जिद में। मौत आनी है, टाइम पर आएगी, उसी जगह पर आएगी। दुआ करो अल्लाह में मदीने मुनव्वरा में मौत अता फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से एक फरिश्ते की दोस्ती हो गई। तो हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से जब मिलने के लिए फरिश्ता आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलकुल मौत से आपका कोई रिश्ता है? हजरत इजराइल से? कहा वो मेरा भाई है। तो फरिश्तों के माँ बाप तो होते नहीं, या भाई से मुराद जैसे मोमिन भाई होते हैं। तो कहा वो मेरा भाई है। तो कहा कि आप मेरा कोई काम कर सकते हैं, मुझे जब वो आपका भाई है तो कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? तो उस फरिश्ते ने कहा मौत तो आपकी आगे पीछे नहीं हो सकती। हजरत इदरीस से कहा कि मौत आपकी आगे पीछे नहीं हो सकती, अलबत्ता मैं इतना कर सकता हूं कि उनसे कहूंगा कि जब वो आपकी रूह निकाले तो नरमी करे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत अच्छी बात है। और फिर उसने कहा कि चलते हैं और हजरत मलकुल मौत से मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं, मिला देता हूं आपको उनसे। उस फरिश्ते ने अपने पर पे बिठाया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों में ले गया। जैसे ही आसमान में लेकर के गया तो हजरत मलकुल मौत से मुलाकात का जब वक्त आया तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे आपसे एक काम है। फरिश्ते ने कहा हजरत मलकुल मौत से। तो हजरत मलकुल मौत ने कहा कि मुझे तुम्हारी गर्ज मालूम है, तुम कहना क्या चाहते हो मुझे पता है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है और उनके बारे में तुम बात करना चाहते हो, लेकिन सुनो उनका नाम अब जाहिरी जिंदों की फहरिस्त से मिट चुका है। अब इनकी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी बची हुई है, सिर्फ आधा लम्हा इनकी जिंदगी का बचा हुआ है बस। इमाम सुयूती लिखते हैं कि हजरत मलकुल मौत ने कहा कि आधा लम्हा बचा हुआ है और फिर उसके बाद हजरत मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली और फिर फरिश्ते के पर में ही हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस कब्ज कर ली गई।